चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की खास खबरों की। रायपुर से खबर, जहां छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रशासन ने अब पूरे राज्य में लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। सभी 28 जिलों में 15 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला शासन ने लिया है। कलेक्टर ने सभी जिलों में लॉकडाउन का आदेश जारी किया है। संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है और कोरोना जिस तेजी से पैर पसार रहा है प्रदेश में, ये एक बड़ी समस्या है सरकार के लिए भी इस चेन को तोड़ना। हालांकि युद्ध स्तर पर सरकार कोशिश कर रही है, खुद सीएम की नजरें हैं। हालांकि रायपुर से खबर यह है कि लॉकडाउन के दौरान नई गाइडलाइंस जो जारी हुई है उसके मुताबिक किराना दुकानें, मैकेनिक शॉप, बैंक और रजिस्ट्री दफ्तर को छूट दी गई है। रविवार को रायपुर में सब कुछ बंद रहेगा। रायपुर में लॉकडाउन का प्रतिबंध 17 मई तक लगाया गया है। पिछले 9 अप्रैल से रायपुर में लॉकडाउन लगा हुआ है और कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन ने नई गाइडलाइंस जारी की है। कुछ दुकानों को छूट दी गई है। कुछ नई गाइडलाइंस में जो छूट दी गई है ताकि लोग परेशान ना हो। किराना दुकानें, ताकि लोग अपने ज़रूरी सामान खरीद सकें, राशन किराना। और दूसरी तरफ बैंक को भी छूट दी गई है ताकि लोग बैंक जाकर अपने ज़रूरी काम करवा सकें। मैकेनिक शॉप पे जाके लोग अपने ज़रूरी काम करवा सकेंगे। और रजिस्ट्री दफ्तर, कुछ खास ऐसे ज़रूरी डिपार्टमेंट, हम कहें विभागों को छूट दी गई है। जो लॉकडाउन में लोग परेशान हो रहे थे वो अब अपने काम इस छूट में पूरे करा सकेंगे, गाइडलाइंस का पालन करते हुए। इधर रायपुर से ही खबर, राज्य सरकार अब कोरोना महामारी को लेकर अलर्ट है। सरकार प्रदेश के युवाओं को इमरजेंसी केयर टेक्नीशियन का कोर्स करवाएगी। बता दें आपको, प्रदेश के युवाओं को ये कोर्स कराया जाएगा। कोविड महामारी के दौरान इमरजेंसी केयर की आवश्यकता को लेकर तैयारी कराई जाएगी। कोरोना महामारी को देखते हुए सभी मेडिकल कॉलेजों में पाठ्यक्रम शुरू होगा। इमरजेंसी केयर टेक्नीशियन का 1 वर्ष का पाठ्यक्रम होगा। रायपुर से ही खबर, छत्तीसगढ़ में अब कोरोना के नए हॉटस्पॉट उभर कर सामने आ रहे हैं। बस्तर संभाग में आंध्र प्रदेश स्ट्रेन के पहुंचने का खतरा है। रायपुर, दुर्ग में कम हुआ तो बिलासपुर संभाग में अब संक्रमण बढ़ा गया है। बिलासपुर संभाग के 4 जिलों में कोरोना की जो रफ्तार है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। कोरोना संक्रमितों की संख्या जो सामने आ रही है वो परेशान कर रही है। रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा और बिलासपुर में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, अधिक है। प्रशासन की इन जिलों में नई आंकड़े आने के बाद अब चिंता बढ़ गई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के जो नए स्ट्रेन मिले हैं उससे अब बस्तर संभाग के लिए खतरा हो गया है। बताया जा रहा है कि ये स्ट्रेन 15 गुना अधिक संक्रामक है। संक्रमण के 4 से 5 दिनों के भीतर ये सांसों की गंभीर समस्या पैदा कर रहा है। बस्तर संभाग के सीमावर्ती जिले आंध्र और तेलंगाना से लगे हुए हैं, इसलिए यहां थोड़ा खतरा बढ़ गया है। रायपुर से खबर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समीक्षा बैठक की और स्वास्थ्य कर्मियों और मितानिनों से बातचीत की। सरगुजा और बस्तर संभाग को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि होम आइसोलेशन वाले मरीजों का ख्याल रखें, ध्यान रखें। दवाई मुहैया कराने को लेकर भी समीक्षा की। वर्चुअल बैठक के माध्यम से मितानिन और स्वास्थ्य कर्मियों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बातचीत की।
स्वास्थ्य विभाग के अलग अलग अधिकारी और मितानिन इस बैठक में शामिल हुए। सीएम भूपेश बघेल ने वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये समीक्षा बैठक की और उनसे बातचीत की। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लॉकडाउन बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं। सभी जिलों में अब कलेक्टर खुद फैसला लेंगे। बीजापुर जिले की सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों को बताया जा रहा है ए, बी और सी 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। रायपुर और दुर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित जिले हैं। हॉटस्पॉट बनकर सामने आए हैं। कलेक्टर को 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि लगातार जिस तरह से लॉकडाउन अभी तक लगा हुआ है उसके बाद कुछ खास असर अभी तक दिखा नहीं है। रफ्तार कोरोना की तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए और सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराने के लिए और लॉकडाउन को बढ़ाने के लिए सरकार ने सभी ज़िलों के कलेक्टरों पर अब फैसला छोड़ दिया है। वो 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ा सकते हैं। रायपुर से खबर, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने भूपेश सरकार को सलाह दी है। भूपेश सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने सलाह दी है और कहा है कि छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदी बिक्री में जो लोग लगे हैं उनका वैक्सीनेशन होना चाहिए। चाहे वो किसी भी जाति के हों, अमीर हो या गरीब, उनको फ्रंट लाइन वर्कर मानकर सबसे पहले टीकाकरण करना चाहिए। आखिरकार इस छत्तीसगढ़ मॉडल की दुनिया चर्चा में। खबर बिलासपुर से 18+ के वैक्सीनेशन में आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार की नीति गलत है। शुक्रवार तक सरकार एक ठोस नीति लेकर आए। कोर्ट ने कहा कि ठोस नीति न पेश कर पाने की स्थिति में सरकार के आदेश को हम रद्द करेंगे। याचिका में संविधान के आर्टिकल 14 का हवाला दिया गया है। याचिका में कहा है कि टीकाकरण में वर्गीकरण को गलत बताया गया है। इस याचिका में वकील सव्यसाची भदौड़ी ने दायर की है याचिका। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने आदेश जारी किया। बस्तर सांसद दीपक बैज जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने के लिए डिमरापाल जिला अस्पताल के सामने सांसद कोविड जन सहायता केंद्र खोल चुके हैं। यहां संभाग के 7 जिलों के लोगों के लिए हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। वंसल न्यूज टीम ने इस केंद्र का जायजा लिया। बस्तर में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके बस्तर में भी हालात बेहतर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी कोरोना को काबू में करने में यहाँ पे प्रशासन और जनप्रतिनिधि सफल हैं। इसका सबसे बड़ा कारण आप इस ओर देख सकते हैं, ये एक सांसद कोविड जन सहयोग केंद्र बना हुआ है जो डिमरापाल मेडिकल कॉलेज है, जो कोविड अस्पताल है, उसके जस्ट सामने बना हुआ है। और ये यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है ये हम खुद यहाँ पे जो मौजूद हैं सांसद उनसे जानते हैं, क्योंकि ये खुद उन्होंने खुलवाया है और यहाँ पे उनके वॉलंटियर्स भी लगातार बैठ रहे हैं और क्या कुछ कर रहे हैं ये उनसे जानते हैं। सर, ये खुलने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए क्या है, हमारा मेडिकल कॉलेज पूरे बस्तर संभाग को कवर करता है और यहाँ पे हम लोगों ने कोविड सेंटर बनाए हैं। कुछ जो नॉर्मल लक्षण है उनको हम लोग कोविड सेंटर में रख रहे हैं। जो ज़्यादा गंभीर लक्षण है और ज़्यादा तकलीफदायक है, सांस लेने में दिक्कत है, पूरे केसों को संभाग के पूरे केस को हम लोग मेडिकल कॉलेज में रख रहे हैं। तो इनकी सहायता के लिए हम लोग कोविड मरीजों की सहायता के लिए, किसी को बेड की दिक्कत हो, किसी को ऑक्सीजन की दिक्कत हो, किसी के एम्बुलेंस की दिक्कत हो और किसी की बॉडी ले जाने में कहीं दिक्कत हो, तो इस प्रकार की मदद के लिए हम लोगों ने मेरे फेसबुक वॉल पे एक पूरे क्षेत्र में सार्वजनिक हम लोगों ने कर दिए। ये हमारा नंबर है। उसके अलावा मेरी 5 लोगों का टीम और है, उनको भी उनका नंबर भी सार्वजनिक कर दिए। अगर इस कोविड के समय में ये नंबर हमारे हैं, किसी की भी कुछ भी तकलीफ हो, हम 24 घंटे आपकी मदद के लिए तैयार हैं।
बस्तर के ही नहीं, बाहर से भी लोग आपके पास कॉल कर रहे हैं और आपसे मदद मांग रहे हैं। कुछ एक आध वाकया जो आपको ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी उनकी मदद करना, वो बताएंगे? निश्चित रूप से देखिए क्या है, एक तो हम लोग का उद्देश्य था कि एक बस्तर का सांसद, बस्तर का जनप्रतिनिधि, मुझे लगा कि शायद हम लोग यहाँ के लोगों को मदद कर पाए, लेकिन लोगों की उम्मीद बढ़ गई है और एक सांसद होने के नाते हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर भी कुछ केसेस आए हैं। जैसे गुजरात से हमारे एक परिवार था, उनको टिकट करने के लिए पैसे नहीं था, बिलासपुर आना था, उनको टिकट के लिए हम लोगों ने कुछ राशि भेज दी। इधर दुर्ग से खबर, जहां हाईटेक अस्पताल को पर्यावरण मंडल ने नोटिस जारी किया है। मेडिकल वेस्ट खुले में फेंकने पर यह कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने कार्रवाई की है। हाईटेक अस्पताल पर अक्टूबर में भी जुर्माना लग चुका है। मेडिकल वेस्ट खुले में फेंकने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगा था। लोगों ने शिकायत की थी, जिसके बाद जिला प्रशासन, नगर निगम और पर्यावरण की टीम पहुंची थी मौके पर। अस्पताल प्रबंधन की भारी लापरवाही इस दौरान देखने को मिली। सैकड़ों की संख्या में यहां मेडिकल वेस्ट और डोमेस्टिक वेस्ट खुले में पाए गए। पर्यावरण विभाग रिपोर्ट तैयार कर रहा है और जल्द ही अब जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। इधर बंगाल हिंसा के विरोध में आज बीजेपी देश भर में धरना प्रदर्शन करेगी और रायपुर में भी दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक बीजेपी धरना करेगी। अपने अपने घर के बाहर बीजेपी के नेता धरने पर बैठेंगे। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक घर के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। बीजेपी के सभी नेता कार्यकर्ता धरने पर बैठेंगे। बंगाल में जिस तरह से हिंसा हो रही है, उसका विरोध आज बीजेपी देश भर में विरोध करेगी। बिलासपुर से खबर, छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और बद्रीधर दीवान का निधन हो गया है। लंबे समय से बद्रीधर दीवान बीमार चल रहे थे। बेलतरा विधानसभा से कई बार विधायक रहे हैं। उन्हें कुछ दिनों पहले बिलासपुर के तोरवा चौक स्थित प्रथय अस्पताल में भर्ती किया गया था। कुछ देर पहले ही उनके निधन की खबर मिली। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े सीनियर, कहें हम, वरिष्ठ नेता रहे हैं, लीडर रहे हैं बद्रीधर दीवान, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। रायपुर से खबर, जहां सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में आग लगने के मामले में अस्पताल संचालक मंडल के 2 डॉक्टरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डॉक्टर सचिन मल और अरविंदो राय को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गैर इरादतन हत्या के आरोप में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। अस्पताल में आग लगने से, बता दें आपको, 6 मरीजों की जान चली गई थी। 17 फरवरी को ये घटना घटी थी। टिकरापारा थाने में गैर इरादतन हत्या का मामला पुलिस ने दोनों के खिलाफ दर्ज कर लिया है। सुकमा से खबर, विस्फोटक सामग्री के साथ 4 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। चिंतलनार थाना क्षेत्र के मुकरम नाले के पास से गिरफ्तारी हुई है। जिलेटिन रॉड, डेटोनेटर सहित विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। न्यायालय में पूछताछ के बाद उन्हें जेल भेजा गया है। जिला बल और कोबरा 201 की संयुक्त कार्रवाई है। चार नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। विस्फोटक सामग्री के साथ उन्हें जेल भेजा गया है। जेईई मेन 2021 के अप्रैल सेशन की परीक्षा के बाद अब मई सेशन की परीक्षा भी कोरोना के कारण स्थगित हो गई है। एनटीए ने इसके संबंध में नोटिस जारी कर दिया है। परीक्षा स्थगित होने की जानकारी शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करते हुए दी है। अभी तक जेईई मेन 2021 की 2 सत्रों फरवरी और मार्च की परीक्षाएं को स्थगित किया जा चुका है, जबकि अप्रैल सत्र की परीक्षा 27, 28, 30 अप्रैल को होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो सकी। अब जेईई मेन मई 2021 की परीक्षा भी स्थगित की जा रही है।
मई सेशन की परीक्षा 24 से 28 मई 2021 तक होनी थी। मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। रायपुर के आयुष विश्वविद्यालय में 5 मई से होने वाली ऑफलाइन परीक्षा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। विश्वविद्यालय ने बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन का एग्जाम 5 से लेकर 13 मई तक होना बताया। वकील धीरज वानखेड़े ने एग्जाम रोकने के लिए याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया था कि भीषण कोरोना काल में ऑफलाइन आयोजित करना गलत है। वहीं हाईकोर्ट ने मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए विश्वविद्यालय के आदेश पर रोक लगा दी है। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के छात्रों ने जो आयुष यूनिवर्सिटी के अंतर्गत होने वाली परीक्षाएं जो विगत 5 तारीख से चालू होने वाली थी उनको चैलेंज किया और ये कहा कि क्योंकि मैक्सिमम छात्र अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं और छत्तीसगढ़ स्टेट में लगभग सभी जिले लॉकडाउन में हैं और ऑफलाइन एग्जामिनेशन जो BDA सेकेंड ईयर की होने वाली है उससे कोरोना संक्रमण बढ़ सकता है। इस पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने आयुष यूनिवर्सिटी, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया और छत्तीसगढ़ शासन कॉलेज को नोटिस किया और 2 हफ्ते में जवाब तलब किया और प्योरली इंटरिम मेजर के तौर पर 5 तारीख को होने वाली जो भी एग्जामिनेशन है उसको स्थगित करने का आदेश किया। खबर दुर्ग से, जहां जिला पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है। लॉकडाउन में पुलिस दोहरी जिम्मेदारी निभा रही है। ड्यूटी के साथ साथ बेहतर पुलिसिंग के साथ कई मानवीय तस्वीरें अब पुलिस वालों की सामने आ रही है। लॉकडाउन में आवारा पशुओं के लिए रोज खाने का इंतजाम कर रहे हैं पुलिस अधिकारी। शहर के विभिन्न हिस्सों में कई क्विंटल सब्जियां गौमाता को खिलाई जा रही हैं ताकि कोई भी पशु भोजन के अभाव में दमन ना तोड़े। यदु भी आओ ना, यदु भी धमतरी जिले के दुगली गांव में हाथियों के आतंक से लोगों में दहशत है। हाथी किसानों की खड़ी फसल को रौंदकर बर्बाद कर रहे हैं। वहीं गांव वालों का आरोप है कि वन विभाग जंगलों में ना जाने की मुनादी तो कर रहा है, लेकिन गांव से हाथियों को बाहर खदेड़ने का कोई प्रयास नहीं कर रहा। वहीं वन विभाग की अनदेखी के चलते गांव वाले खुद हाथों में मशाल लेकर फसल बचा रहे हैं। बता दें कि उड़ीसा के रास्ते 13 हाथियों का दल बीते 1.5 महीने से सिहावा में डेरा जमाए हुए है। मैं वन प्रबंधन समिति दुगली के अध्यक्ष हूँ और मोला जानकारी मिली कि 2 रात तक यहाँ राम कुमार के खेत में हाथी आके पूरा नुकसान पहुँचा है। लगभग मैं आके निरीक्षण करें तो देखें कि 1.5 एकड़ करे है पूरा नुकसान। पहली दिन तो खैर आधा के एकड़ करी, उसके बाद फिर दूसरा रात में आए हैं तब वह ज़्यादा मात्रा में पूरा रनवन करें हैं। कोरोना महामारी के बीच एक और खबर जो जानना जरूरी है। आंध्र प्रदेश में कोरोना का नया वेरिएंट AP स्ट्रेन मिला है। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के वैज्ञानिकों ने इस नए स्ट्रेन की खोज की है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में स्ट्रेन मिला है। ये स्ट्रेन B1.617 और B.618 से ज़्यादा ताकतवर है, साथ ही 15 गुना ज़्यादा संक्रामक है। इस स्ट्रेन से 3 से 4 दिन में ही मरीज गंभीर बीमार हो जाता है। कोरोना के चलते IPL के 14वें सीजन को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। IPL की टीमों में कोरोना के मामले सामने आने के बाद खिलाड़ियों के संक्रमित होने के बाद BCCI ने बड़ा फैसला लिया। IPL शुरू होने से अब तक वेन्यू के ग्राउंड स्टाफ, टीमों के खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। सोमवार को KKR के 2 और CSK के 3 सदस्य संक्रमित पाए गए, जिसके बाद IPL को सस्पेंड कर दिया गया। नीतीश राणा कोलकाता नाइट राइडर्स से, दूसरी तरफ एनरिसक नॉर्थजे दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी हैं। देवदत्त पड्डिक्कल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाड़ी, ये सभी अभी तक संक्रमित हो चुके हैं। वरुण चक्रवर्ती, संदीप वॉरियर और दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स के भी
3 खिलाड़ी संक्रमित हैं। तो बीसीसीआई ने आईपीएल स्थगित करने का ऐलान तो कर दिया है। अगर आईपीएल अब रद्द होता है तो बोर्ड को इससे करीब 2000 करोड़ का नुकसान होगा। साथ ही इस साल भारत की मेजबानी में होने वाली T20 वर्ल्ड कप पर भी खतरा मंडराने लगा है। भारत से मेजबानी छीनी जा सकती है, इससे भी बीसीसीआई को करोड़ों का नुकसान होगा। दरअसल आईपीएल से बीसीसीआई रेवेन्यू में बहुत फायदा हुआ है। इसका नतीजा ये हुआ कि इससे सरकार को समय पर टैक्स मिल रहा है। बीसीसीआई ने 2007-8 के बाद से 3500 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में दिए हैं। आईपीएल से पहले तक बीसीसीआई को एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन समझा जाता था। बीसीसीआई इस लीग से 40% रेवेन्यू जनरेट करता है। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड क्रिकेट की इकोनॉमी लगभग 15,000 करोड़ रुपए की है। इसमें 33% यानी 5,000 करोड़ रुपए आईपीएल से आता है। यही कारण है कि बीसीसीआई को आईपीएल के आयोजन के दौरान दुनिया के दूसरे बोर्ड का भी सहयोग मिलता रहा है।